ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। अब श्रीमद्भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध का पहला अध्याय, स्कंध 2 होमस्तुक 1। इस अध्याय का विषय है ध्यान विधि, मेथड ऑफ मेडिटेशन, और भगवान के विराट स्वरूप कॉस्मिसफोरम का वर्णन beschrijving। शुकवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए for het welzijn van de wereld किया हुआ यह प्रश्न फ्राग बहुत ही उत्तम voortreffelijk है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने, आंतैंकन या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ uitmuntend थे। आत्मज्ञानी kennispanneziel महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ persoon met gezin घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, इस verstrikt अपने स्वरूप innerlijk wezen को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र लेफन व्यर्थी सिनलोस बीत जाती है। उनकी रात नींद, स्लाप या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की इच्छा से या कुटुंबियों फैमिली के भरण पोषण लेफन्स onderhoud में समाप्त हो जाता है। देहापत्य कलत्रादिष्वात्म सैन्येष्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं कि परीक्षित, संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ नास्त संबंधी खरेलातीर्द कहा जाता है,
वे शरीर, लेखाम, पुत्र, स्त्री, फ्राउ आदि एंड सो फोर्थ कुछ नहीं है असत और werkelijk ही, परंतु मार्ग जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा अर्शक हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास फुत्सल होते देखकर भी चेतता नहीं, कंपनीत tot inzicht। इसलिए परीक्षित जो अभय पद को बफ्रेडिंग प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा दिन अलसिस सर्वशक्तिमान अलमख्तः भगवान श्री हरि की ही लीलाओं का श्रवण, नारलैस्त्रन, कीर्तन, सेल्फ बसिंगन और स्मरण आंदेंकन करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही लाभ नित है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा ऑफ अपने धर्म की निष्ठा यानी पालन से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि अंते नारायण स्मृति, मृत्यु के समय भगवान नारायण या भगवान के किसी अन्य रूप की स्मृति आंदेंकन अवश्य सईकर बनी रही। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधत नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् त्वापराधौ पितुर्द्वैपायनादहम् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकनीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यत् अधीतवान्। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं कि परीक्षित जो निर्गुण अब्सोल्यूट स्वरूप में इन द eigen सेल्फ स्थित है, इस gevestigd एवं एन विधि निषेध की मर्यादा ग्रेंसन को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः इंद्रियल भगवान के अनंत oneindig कल्याणमयी zegenrijke गुण गणों सुब्लीम eigenschappen के वर्णन beschrijving में रमे रहते हैं, blijven vreugdevol mee bezig। Vithi is het geheel aan voorschriften over wat men verplicht is te doen. Niषेध is het geheel aan verboden over wat men niet mag doen। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप die een vorm van प्रभु is, अथवा of वेद तुल्य vergelijkbaar met de वेद, श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से मैंने अध्ययन स्टडी किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप absolute परमात्मा में पूर्ण निष्ठा stevig in gevestigd zijn है, फिर भी भगवान की मधुर बकोरलक लीलाओं ने बलात् met kracht मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित आंतरिक कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन स्टडी किया। तत् अहम ते भिधास्यामि महापौरुषको भवान् यस्य श्रद्धधतामाचु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्नीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं परीक्षित से कि
तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति सैफ्र gedachten en gevoelens भगवान मुकुंद के चरणों में अनन्य प्रेम onverdeelde devotie के साथ बहुत शीघ्र स्नेल लग जाती है। जो लोग यहाँ की या परलोक हिरनामाल्स की किसी भी वस्तु देंग की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत tegengesteld संसार में दुख का अनुभव ervaring करके जो उससे विरक्त onthecht हो गए हैं और निर्भय vrij van angst मोक्ष पद bevrijde staat को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न यानी योगी सिद्ध ज्ञानियों सेल्फ gerealiseerde wijzen के लिए भी समस्त शास्त्रों स्क्रिफ्टन का यही निर्णय कंक्लूसी है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। In dit vers is aangegeven dat de conclusie van de Shastras, schriften is, dat zowel voor de vervulling van verlangens naar zinsgenot hier en of in het hiernamaals, als voor het verkrijgen van moksha, bevrijding, het bezingen van de namen van Sri Bhagavan, het beste is wat iemand kan doen om zijn wensen vervuld te krijgen. En zowel voor hen die hun doel nog niet hebben bereikt, als voor hen die al zelf gerealiseerde wijzen zijn geworden, schrijven de Shastras voor om de namen van Prabhu te bezingen en te blijven bezingen. Bedoeld wordt dat voor alle zielen, of ze nog in gebondenheid zijn of al bevrijd zijn, het bezingen van de namen van Prabhu loont. Zij die zinsgenot verlangen, krijgen zinsgenot van Prabhu. Zij die bevrijding willen, krijgen bevrijding van Prabhu. En zij die al bevrijd zijn, krijgen steeds hogere toestanden van geluk van Prabhu. Ook bevrijde zielen zijn namelijk maar als golven in de oneindige oceaan die Sri Bhagavan is, of als vogels die vliegen in de oneindige ruimte die Sri Bhagavan is. Zoals een golf, hoe groot ook, de oneindige oceaan niet kan bevatten, en zoals een vogel, hoe groot ook, de oneindige ruimte niet kan meten, zo is Prabhu oneindig meer dan welke verheven ziel ook, en daarom waard om door iedereen aanbeden te worden. सुखदेव मुनि आगे कहते हैं परीक्षित से कि अपने कल्याण साधन फॉरवेरफिंग फन फोर्सपुट की ओर से असावधान लक्ष्य रखने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु लेफन भी अनजान onwetendheid में ही व्यर्थ voor niets बीत जाती है। उससे क्या लाभ? नुत सावधानी अलर्टheid से ज्ञान पूर्वक in wijsheid बिताई हुई मुहूर्त klein uurtje भी श्रेष्ठ veel beter है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण geestelijk voorspoed की चेष्टा पोखिंग तो की जा सकती है। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ताम इहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम् तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावत् यत् साम्प्रदायिकम् अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यात् असंगशस्त्रेण स्पृहां देहेनुये च तम्। सुखदेव मुनि आगे परीक्षित से कहते हैं कि राजर्षि खट्वांग अपनी आयु लेफन की समाप्ति einde का समय जानकर 2 घड़ी में in 48 minuten ही
सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय अंगस्फ्रेय पथ फॉरब्लाइफ प्लाट्स यानी वैकुंठ को प्राप्त हो गई। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि दीर्घ 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य और थेफ्ते के शस्त्र वापन से शरीर लिखाम और उससे संबंध रिलासी रखने वालों के प्रति फोर ममता मेन खफूल को काट डाले। गृहात् प्रव्रजितो धीर पुण्यतीर्थ जलाप्लुत शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासनी अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेज्जित श्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् नियच्छेत् विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, धैर्य फर्स्ट बरादन है के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत एंगसाम स्थान प्लक में विधि पूर्वक फोर्स्क्रिफ्टन आसन लगाकर बैठ जाएं। तत्पश्चात धारणा परम पवित्र अ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव ओम मंत्र का मन ही मन जप करें। प्राण वायु लेफंसक्राफ्ट को वश में करके मन का दमन बद्वांग करें और एक क्षण मोमेंट के लिए भी प्रणव को न भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों सेंसोर्गन को उनके विषयों सेंस ऑब्जेक्टन से हटाने और कर्म की वासनाओं फरलांगन से चंचल और दृष्ट हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय सैखंद्रिक रूप में लगाए। तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेत् धारणया धीरो हन्ति यातत्कृतं मलम्। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, स्थिर चित्त से मेटफोकस्ड geest भगवान के श्री विग्रह मेंटल बिल्ड में से किसी एक अंग लिखामसदेल का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित सौंदर्य फरलांगन्स नरसेंस खनोत हो जाए। फिर मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन इन उपखान कर दे कि फिर और किसी विषय ऑब्जेक्ट का चिंतन आंदेंकन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद यानी स्वरूप इदलक सेल्फ है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त और दृष्ट या तमोगुण से मूढ़ स्विफ्ट हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ मेटफोल हार्दिंग
योग धारणा कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा कॉन्सेंट्रेशन उक्त खनुमद दोनों गुणों के दोषों खबरीकन को मिटा देती है। यस्याम संधार्य मानायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रम ईक्षत। धारणा कॉन्सेंट्रेशन स्थिर फस्ट हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय सेखंद्रिक आश्रय यानी भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। राजोवाच यथा संधार्यति ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेत् आशु पुरुषस्य मनोमलम्। परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन, धारणा किस साधन से, किस वस्तु ऑब्जेक्ट में और किस प्रकार की जाती है, उसका क्या स्वरूप कैनमैरकन माना गया है, जो शीघ्र ही heel snel मनुष्य के मन का मैल onzuiverheden मिटा देती है। श्री शुकवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेत् धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च स। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन सित houding, श्वास ademhaling, आसक्ति gehechtheid और इंद्रियों zintuigen पर विजय beheersing प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप grote kosmische vorm में लगाना चाहिए। Kosmische vorm betekent dat de gehele kosmos, het gehele universum, Brahmande, het lichaam van Sri Bhagwan is. Het is belangrijk om scherp te begrijpen dat het scheppen door Prabhu van het universum inhoudt dat hij uit zichzelf het universum heeft doen verschijnen. Prabhu is zowel de maker van het universum als het materiaal waaruit het universum bestaat. Met andere woorden, er bestaat niets anders dan Prabhu. Sarvam khalvidam Brahma. Alles is waarlijk Brahma, het absolute. सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, यह कार्य रूप gemanifesteerde संपूर्ण विश्व यूनिवर्सम जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दीख पड़ता है, zichtbaar is, वही भगवान का स्थूल से स्थूल, groter dan groot और विराट कॉस्मिक शरीर लिखाम है। जल, वाटर, अग्नि, vuur, वायु, lucht, आकाश, ruimte, अहंकार, एक gevoel, महत्तत्व, intelligentie और प्रकृति, subtielste en meest fundamentele oorzaak van de schepping, in 7 avarnों, bedekkingen से घिरे हुए, omgeven, इस ब्रह्मांड शरीर कॉस्मिक लिखाम में जो विराट पुरुष कॉस्मिक पर्सोन भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय
object van meditatie है, उन्हीं की धारणा contemplatie की जाती है। In het algemeen is dharana concentratie, de aandacht richten op iets, en is er sprake van dhyan, meditatie, als de dharana concentratie gedurende enige tijd ononderbroken is volgehouden en subtiel is geworden. Echter betekent in bepaalde contexten dharana ook spirituele visualisatie, innerlijk schouwen. In dit vers wordt bedoeld dat men het gehele universum als het lichaam van Prabhu dient te schouwen, innerlijk te zien. Prabhu in enkel een beperkt lichaam zien is meditatie van een lagere orde. Een universum bestaat uit 14 loks, werelden. Vanuit de aarde gezien zijn er in de oneindige ruimte boven de aarde 6 werelden en zijn er 7 werelden in de oneindige ruimte onder de aarde. Inclusief de aarde zijn er dus 14 loks. De aarde wordt onder andere Bhulok genoemd. De 6 loks hierboven zijn Bhuvarlok, Swarlok, Maharlok, Janalok, Tapolok en Satyalok, ook wel Brahmalok genoemd. De 7 loks in de oneindige ruimte onder de aardbol zijn Atallok, Vitallok, Sutallok, Tanatallok, Mahatallok, Rasatallok en tenslotte Patallok. Van beneden naar boven zijn de 14 loks als volgt: 1 Patallok, 2 Rasatallok, 3 Mahatallok, 4 Tanatallok, 5 Sutallok, 6 Vitallok, 7 Atallok, 8 Bhulok, deze wereld, 9 Bhuvarlok, 10 Swarlok, 11 Maharlok, 12 Janalok, 13 Tapolok en 14 Brahmalok, ook wel Satyalok genoemd. In de volgende versen legt Shukdev Muni in detail uit hoe men in meditatie het universum als lichaamdelen van Prabhu dient te schouwen. Patalametasya hi padamulam pathanti parsni prapadera satalam mahatalam vishvasrijotha gulpau talatalam vai purushasya janghi dvejanuni sutalam vishvamurte urudvayam vitalam chatalam cha mahitalam tajjaghanam mahipate नभस्थलम नाभिसरो गृणंती। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, विराट पुरुष कॉस्मिक पर्सन के शरीर लिखाम का इस प्रकार वर्णन डिस्क्राइबिंग किया गया है कि पाताल लोक उनके तलवे फुट सोलन है, उनकी एड़ियां हिलन और पंजे व्रेफन रसातल है, दोनों गुल्फ एंकल्स महातल ही, उनके पैर के पिंडे कैतन तनातल ही। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने क्रियन सुतल ही, जांघें दयन वितल और अतल लोक ही, पेड़ू हृपन भूतल ही और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर नाफल द असनमेर इस को ही आकाश कहते हैं। पुरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरित्येष
आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले हंस को मकरलोक, मुख को जनलोक और ललाट फोरहोफ्ट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र दैसंत सिर होफदन वाले भगवान का मस्तक समूह ख्रुपहोफदन ही सत्यलोक है। इंद्रादि इंद्र एंड अंद्र देवता उनकी भुजाएं आर्मन है, दिशाएं वेंत्रिख्तिगन, उनके कान और शब्द खलैत श्रवणेन्द्रिय खहोर सेंतैख है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र नैष्खातन है। गंध खैर घ्राणेन्द्रिय रैक सेंतैख है और धधकती हुई लायंद आंख उनका मुख है। जौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगा पक्ष्मानि विष्णोरखनी उभे च तद्भ्रुविधृप्फ परमेष्ठिधिष्ण्यम् आपोस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकलाद्विजानी हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यतपांगमोक्षः। भगवान विष्णु के नेत्र ओखन अंतरिक्ष रैम्द है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें ओखलीदन रात और दिन है। उनका भ्रू विलास बवेशिंग फन वेंगब्रोवन ब्रह्मलोक है। तालु खहेमल्त जल है और जिह्वा तोंग रस स्माक। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र फोंतानेल कहते हैं और यम को दाढ़ी किसन। सब प्रकार की स्नेह अफेक्सी दात है। उनकी जगन मोहिनी द वेरल्ट बहोखलंद माया को ही उनकी मुस्कान ग्लिमलाख कहते हैं। यह अनंत अनैंदख सृष्टि स्केपिंग उसी माया का कटाक्ष विक्षेप स्पेल्स ब्लिकन है। व्रीडोत्तरोष्ठोत्थर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षी समुद्रा गिरयोस्थि संघा नाद्योस्य नाद्योथ तनूरुहानि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्य श्वसितं मातरीक्ष्वा गतिर्वय कर्म गुना प्रवाह। लज्जा शांत भगवान के ऊपर का होठ लिप है और लोभ हेप्सिख नीचे का होठ। धर्म स्तन बोर्स्ट और अधर्म पीठ रुख है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है। मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र ओशियान कोख बैक है और बड़े बड़े पर्वत बैरखन उनकी हड्डियां बेंद्रन है। राजन विश्व मूर्ति विंस्लेखाम अदखहेल यूनिवर्समिस भगवान की नाड़ियां ब्लुत्फातन नदियां रिफीरन है। वृक्ष बोमन रोम लेखाम सार्चस है। परम प्रबल वायु दसेर मख्तखबिंत श्वास आदम हालिंग है। काल तैत उनकी चाल
voortbeweging है और गुणों का प्रवाह Aktiviteitenstroom उनका कर्म है। ईशस्य केशां विदुरं भुवाः वासस्तु सन्ध्या कुरुवर्यभूम्ना अव्यक्तमाहु हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोश विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्र गजानखानि सर्वे मृगा पशवः श्रोणिदेशे। परीक्षित, बादलों वोल्कन को उनके केश होवथार मानते थे। संध्या स्कीमर उन अनंत अनैंदक प्रभु का वस्त्र क्लीडिंग है। महात्माओं ने अव्यक्त यानी मूल प्रकृति subtielste bron van de schepping को ही उनका हृदय हर्थ बतलाया है और सब विकारों modificaties en hartstochten का कोश opslagplaats उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्त्व इंटेलिजेंसी को सर्वात्मा भगवान का चित्त een subtiel onderdeel van de geest कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार एक gevoel कहे गए हैं। घोड़े पार्दन, खच्चर muilezels, ऊंट कामेलन और हाथी ओलिफेंटन उनके नख नाखल से। वन बोस में रखने वाले सारे मृग दीरन स्वासहर्तन और पशु अंद्रदीरन उनके कटी प्रदेश मिडल में स्थित हैं। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनीषा मनुजो निवास गंधर्वविद्याधर चारणाक्षर स्वर स्मृति असुरानी कबीर्य ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा वीत उरुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्ण नानाभिधाभिज्य गुणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्मवितान योग। तरह तरह के diverse पक्षी vogels उन भगवान के अद्भुत वंदरबारlijk रचना कौशल scheppingskunst है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान नाकोमलिंगन मनुष्य mensen उनके निवास स्थान verblijfplaats है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों तोलन की स्मृति
खहेखन है, दैत्य उनके वीर्य क्राख थे, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं आर्मन, वैश्य जंघाएं दयन और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण फुतन है। विविध दिफर्स देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमयी बस्तांद मटेरियल ऑफरखाफन यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। यान सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्यानयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैक तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत आत्मपात। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल कॉस्मिक शरीर लेखाम का यही स्वरूप वैसन है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष सैदिनाथ बफ्रेदिंग स्त्रीफन बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर स्थानफास्त करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न फर्स्केलंत और कोई वस्तु ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में इंद्रोम दुस्तांत अपने आप को ही विविध दिफर्स पदार्थों ऑब्जेक्टन के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों खदाख्तन के द्वारा सब कुछ अनुभव बलीफ करने वाला सर्वांतर्यामी innerlijke bestuurder van iedereen परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप absolute werkelijkheid, आनंद निधि, ओशियान van gelukzaligheid भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट में आसक्ति gehechtheid नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन अंतर्खंग का हेतु और साक है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे प्रथमोध्यायः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध का पहला अध्याय स्कंध 2 होफस्टुक 1 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।